हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे सवाल दिया गया है कि एक थैली में 1 रुपये 25 पैसे और 5 पैसे के सिक्के क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 24 रुपये 75 पैसे हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे ये पूछा गया, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन से सिक्के हैं। 1 रुपये के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 5 पैसे के सिक्के हैं। और किस रेशियो में है? 1 रेशियो है ना, और 2 रेशियो और 3 रेशियो के फॉर्म में है। तो इसको हम x मान सकते हैं ना, क्योंकि रेशियो के फॉर्म में है तो हम इसको x मान के चलते हैं, है ना। 3x के फॉर्म में है। यदि कुल राशि 24 रुपये 75 पैसे हो, कुल राशि कितनी दी गई है? तो यहाँ 1 रुपया है ना, तो 1 रुपये को अगर हम पैसों में चेंज करेंगे, क्योंकि पैसे में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये भी पैसे में दिया गया, ये भी पैसे में दिया गया, तो हम इसको भी पैसे में ही चेंज कर लेंगे। तो इसको हम जब पैसे में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 पैसा। 100 पैसा कितना होता है? 1 रुपया होता है। तो जब हम इसको कुल मिला के ये हो जाएगा 100 पैसा, और इसको 25 दूना 50 पैसा हो जाएगा, है ना, 50x। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15x, है ना। और हम अब अगर इसको हम इस रेशियो को ऐड कर लें तो ये कितना बन जाएगा? और इसने कितना दे रखा है कि यदि कुल राशि 24 रुपये 75 पैसे हो, है ना, यानी कि 24 रुपये और 75 पैसे हों। तो अगर 24 रुपये 75 पैसे ये रुपये के फॉर्म में दिया गया, तो हम इसको 24 को भी पैसों के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो जब पैसे के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा और कितना हो जाएगा? 2475 पैसे, है ना। 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपये में 100 रुपये होते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2475 रुपये बन गए। अब हम इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 165x। और इसने कितना दिया है कि 2475 पैसे हैं भाई। और इसने पूछा क्या है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ। सिक्के मतलब ये मत बताओ कि हर प्रकार के पैसे कितने पैसे हैं, कितने सिक्के हैं। जैसे 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, ये पूछा है। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकल के आ जाएगी? 2475 बटे 165 आ जाएगी, है ना। अब इसने कहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ। तो हम सबसे पहले हम 100 के सिक्कों की संख्या बताएं, तो चलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। तो अब हम 100 के सिक्कों की संख्या मतलब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या अगर ज्ञात करेंगे, तो 1 रुपये को हमने 100 पैसा मांगा था, तो हम सबसे पहले 100 से गुणा कर देंगे। तो अब इसको हम कट करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 5 से कटेगा तो 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, ये 5 चौक 20 और 5 नवा 45 और 2 बजा 50 25 हो जाएगा, है ना। ये भी कट गया 5 से। अब ये 11 से हम काट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 तियाँ 33 और 11 चौक 44, 11 पचे 55, ये भी कट गया। 3 से इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? यहाँ पे हम लिखते हैं, चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 1 रुपये, अगर पूछता कि 1 रुपये, अगर वैसे तो 1500 आ जाएगा, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? अगर 1 रुपये के सिक्के की ये 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाता? 1500 हो जाता। 1500 पैसे रुपए के फॉर्म में कितना होते हैं? 15 होते हैं, है ना, 15 होते हैं। तो यानी कि और 1 रुपये का सिक्का एक ही तो रहेगा 1 रुपये में, तो कितना हो जाएगा? 15 सिक्के, है ना। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 15। तो इसी तरह से अब हमको क्या क्या निकालना है? 25 पैसे के सिक्के का भी निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखे थे? x की वैल्यू कितनी आई थी? 15 आई थी, है ना। लिख लेते हैं 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, है ना। तो वैसे तो 15 निकल के आई है ना।
तो हम 25 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 गुणे 15, तो कब 5। तो x की वैल्यू 15 निकल के आई थी और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम 25 नहीं 50 लिखेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने जो रेशियो के फॉर्म में जो इसको मल्टीप्लाई किया था ना, दो रेशियो के फॉर्म में था ना, तो इसीलिए 25 दूना 50 हो गया था, तो इसीलिए हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 जीरो 0 और 15 पचे 75 हो जाएगा। तो 750 पैसे, है ना। लेकिन हमें पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है ना। तो अब जो है अगर हम इसको वैसे अगर जोड़ें तो 1 रुपये में कितने 25 पैसे होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पे 750 पैसे हैं। तो वैसे तो हो जाएगा 730, तो वैसे भी आ जाएगा, लेकिन चलिए हम समझा देते हैं। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है ना। तो ये तो पैसों के फॉर्म में दिया गया, हम इसको रुपए के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7.5 आ जाएगा, है ना। तो जब 7.5 आ गया तो अब जो है आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 25 पैसे के सिक्के देखना है ना तो आपको 25 से भाग देना पड़ेगा। तो 25 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 तिया 75 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 30 सिक्के होंगे किसके, 25 पैसों के सिक्के कितने होंगे, 30। तो अब इसी तरह चलिए अब इसको कर लेते हैं। ये पॉइंट आपको रहने देना है क्योंकि पैसों से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए 750 पैसे को हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। अब इसी तरह से 5 पैसों के सिक्कों की संख्या निकाल लेते हैं। अब x की वैल्यू कितनी आई थी, 15 आई थी, और 5 पैसे के जब हम मल्टीप्लाई किए थे तो क्या था, 15 आया था, है ना। तो 15 को जब हम जो है 15 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, है ना। यहाँ हम लिख देते हैं, जब 15 को 15 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अब 225 को जब हम 5 से भाग करेंगे, क्योंकि 5 पैसे के सिक्के थे ना, तो क्या आ जाएगा, 5 चौक 20 और 5 25, यानी कि 5 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45। तो इस तरह से 1 रुपये के सिक्के की संख्या 15, 25 पैसे के सिक्के की संख्या 30 और 5 पैसे के सिक्के की संख्या 45। अब हम चलिए जोड़ लेते हैं कि सबकी वैल्यू कुल मिला के 24 रुपये 75 पैसा आ रहा है। तो 15 रुपये तो यही हो गया, और 15 5 20 2 22, 22.5 हो गया। और इसको जब हम किए तो ये कितना था, 225 22 23 24 आ गया, 24 रुपये 75 पैसे, हाँ आ रहा है ना। आप जब इसको ऐड करेंगे तो 24 रुपये 75 पैसे आ गए। तो इस तरह से ये वाला सवाल मैंने आपको बहुत कोई भी स्टेप ना मिस करते हुए आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।